देखिए ये केपी में तो ये कोई एक अनहोनी बात नहीं है। वहाँ पे चूंकि अफगानिस्तान साथ लगता है और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाकी मुल्क के अंदर शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर आपको ये चीज़ें जो है वो नज़र आ सकती हैं, स्मगल हो सकती हैं और होती रही हैं। लेकिन बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ है वो एक पॉलिटिकल जमात थी, लेकिन उसका बिहेवियर पॉलिटिकल से ज़्यादा इंतहा पसंदी की तरफ चला गया। मुतालबात आपके जो भी हों, मसाइल आपके जो भी हों, अगर आपके ख़िलाफ़ गलत मुकदमात, माजी में भी बहुत सारी पॉलिटिकल शख्सियात के ख़िलाफ़ बनते रहे हैं, अब भी अगर उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रियासत के ख़िलाफ़ हथियार लेकर खड़े हो जाएं और आप रियासत को चैलेंज करें। आप एक ऐसा माहौल पैदा करें कि जो आपकी पॉलिटिकल हैसियत है वो पीछे रह जाए और आपके ऊपर एक इंतहा पसंद पार्टी का, एक इंतशार पसंद पार्टी का जो है वो लेवल जो है वो आपके ऊपर लग जाए। तो तहरीक इंसाफ बेसिकली बदकिस्मती से, और इसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ ही कसूरवार नहीं है, बहुत सारे वो अनासर भी कसूरवार हैं जो प्रोटेक्ट करते रहे हैं तहरीक इंसाफ को इन सारी हरकतों के बावजूद, इन सारे इंतशार के बावजूद, इन सारी जो तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह के जो है हमले होते रहे हैं वफाक पे 2014 से ये सिलसिला चला आ रहा है। और एक मुकम्मल तरबियत याफ्ता जो है वो एक फोर्स है, स्ट्रीट पावर तो है उनके पास, लेकिन ये जो स्ट्रीट पावर है ये इंतहा पसंदी की तरफ चली गई है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये आकर इस्लामाबाद में तोड़फोड़ करते हैं। ये पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक जितने इलाके हैं वहाँ फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई करते हैं, उनको फिर बाद में प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये हर दफ़ा हो रहा है और उसका नतीजा यह है कि इनके कारकुनों के हौसले बढ़ रहे हैं। रियासत का बयानिया बेशक अपनी तरफ हो कि अलग हो कि ये इसमें अफगान नेशनल हो सकते हैं, इसमें तरबियत याफ्ता हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें इन जो कारकुन है तहरीक इंसाफ का, उनका ये उनके लिए एक हॉबी बन चुकी है कि वो आते हैं और रियासती इदारों पर हमले करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, अमलाक पर हमले करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। नहीं होने चाहिए। आमिर खाकवानी साहब, आपको ऐसा लगता है जमात चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई दूसरी जमात हो, लेकिन इंतशारी सियासत को फरोग नहीं मिलना चाहिए? और अब जो हकाइक सामने आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के खिलाफ, आज डीपीओ साहब ने गुफ्तगू भी की है, आपको लगता है कि हुकूमत कुछ सख्त एक्शन लेने जा रही है? देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं, कोई भी सियासी जमात हो उसको ज़ाहिर है अपना एक प्रोवन पॉलिटिकल एजुकेशन का हक तो है, लेकिन उसकी एक लिमिट्स हैं। उसको एक एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाहिए, चीज़ों को, रूल्स को और कानून को ज़ाहिर है उनकी पाबंदी करनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि हकायक सामने आए हैं। डीपीओ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, तो एक स्टेटमेंट है ना, ये उनका एक मौक़िफ़ है, पुलिस का दावा है। हमने माजी में देखा है ऐसी पुलिस ने कि बहुत से दावे जब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी रहे, इसी पुलिस ने और इन्हीं लोगों ने ही इसी तरह के राना सनाउल्लाह पे भी केस डाले गए थे जिसमें उनसे मंशियात बरामद हुई थी, 10-15 किलो हीरोइन जब्त नहीं किया। वो हमें बाद में पता लगा कि वो केस सारे गलत साबित हुए। तो ये दावे हकायक तब होते हैं जब इसको मतलब ये जब उन्होंने ये पुलिस का एक मौक़िफ़ है ना, हमने तो अपने सहाफ़त में देखा कि पुलिस का मौक़िफ़ जरूरी नहीं कि दुरुस्त हो और बहुत गलत निकलता है। उसका तरीका ये है, एक जुडिशियल कमीशन बना देना चाहिए इसको इन्वेस्टिगेट करने को। इल्जामात संगीन है, भी आपने खुद कहा ब्राजीलियन, जो मैंने भी वो उसकी डिटेल सुनी पड़ी उसकी कि ब्राजीलियन ये आंसू गैस की शेल्स और ये संगीन इल्जामात हैं। इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन हो। जुडिशियल कमीशन जो रिपोर्ट देगा उसे हम फैक्ट्स के हकायक का नाम दे सकते हैं। अभी तो एक मौक़िफ़ है ना, एक नुक्ता नज़र ज़ाहिर है पीटीआई जो उसको मुस्तरद कर रही है ना, वो तो उसको नहीं मान रही। तो पुलिस अफसर की एक उसको तशवीशनाक हो सकती है, वो एक मतलब एक काबिल गौर हो सकती है रिपोर्ट उनकी, इसलिए उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। आदिल साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि जुडिशियल कमीशन कायम होना चाहिए और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में कुछ जुडिशियल कमीशंस की जो रवायात है, जो हम माजी में देखें, उनका पस मंज़र देखें और उनकी जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो कंप्रोमाइज़ रिपोर्ट्स होती हैं। हमेशा से जो है जब इस तरह के मामलात के बाद कमीशन बनते हैं, सानिया मॉडल टाउन पर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगे।
दोनों तरफ से उसके ऊपर, लेकिन कुछ नहीं निकला इसका। पाकिस्तान में ये जो जुडिशल कमीशन की रवायत रही है उसमें कभी भी कुछ नहीं निकलता, उसके ऊपर दोनों तरफ से जो है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है, लेकिन जो हम ग्राउंड पे जो चीज़ें देखते हैं वो इससे मुख्तलिफ नहीं है। डीपीओ जो बात कह रहे हैं वो ग्राउंड पे उससे मुख्तलिफ नहीं है। मैं खुद डी चौक के ऊपर जो है वो मौजूद था, हमारा चूंकि ऑफिस भी डी चौक के ऊपर है। जिस किस्म का बिहेवियर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से हमें नजर आया, जिस तरह से उन्होंने जो है वो फोर्सेस के ऊपर हमले किए, वो ढकी छुपी बात नहीं है, उसके लिए किसी कमीशन की जरूरत नहीं है। वो अंडरस्टैंड करने की बात है। जो प्रॉब्लम्स है तहरीक इंसाफ का वो है लीडरशिप नहीं होगी। आप अपने कारकुन को जो है बेलगाम छोड़ देंगे और उसको कहेंगे कि आप जाएं और फोर्सेस के ऊपर हमले करें। आप आंसू गैस का जवाब आंसू गैस से दें, आप गोली का जवाब गोली से दें, आप डंडे सोटियां आप हाथ में पकड़ें, आप गुलेलों से लोगों पर हमले करें। अगर आप इस तरह की इजाजत अपने कारकुन को दे देंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो यही कुछ होगा, इंतशार ही फैलेगा। और फिर देखिए, रियासत की कोशिश होती है कि लाशें ना गिरे, लेकिन अगर इस कोशिश का फायदा कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो सियासत करती है, जिसको मैंडेट सियासत करने का मिला है, अगर वो इंतशार फैलाती है, तो उसको जो है उसका कुछ ना कुछ तो सदेबाब होना चाहिए। कमीशन से कोई मसला हल नहीं होगा, लेकिन जो हकाइक है उनकी बुनियाद के ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उन अनासर की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आमिर काकवानी साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे थे जुडिशल कमीशन का कयाम, ठीक है वो होना चाहिए, लेकिन हकाइक तो ये बता रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म किस्सा, एक मॉब था, बाइफ्रिकेट किया गया था लोगों को। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास असलहा मौजूद था, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास शेल मौजूद थे, और एक गिरोह ऐसा भी था जो कि एक वायरलेस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से जो पुलिस का निज़ाम है वो खराब हो रहा था और वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये पूरी एक साजिश की गई, एक लॉबिंग की गई, उसके बाद ये लोग बाहर आए? देखिए, मैं फिर ये कहूंगा, हकायक तब होते हैं जब अदालत उनको कोई भी इल्जाम हो, उसको यानी कभी भी एक फ्री की कहने पे वो हकायक नहीं बन जाते। हकायक तब बनते हैं जब उनको कोई इंडिपेंडेंट बॉडी, खास तौर पे जब अदालती निज़ाम, अदालतें अगर फैसले सुनाए, तब हम कहेंगे कि हाँ भी ठीक है। अगर मतलब मैं फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अभी इनके डीपीओ अटक साहब की ये जो स्टेटमेंट है, इनके एविडेंसेस हैं, अगर अदालत किसी अदालत में जब इनको चाहिए केसेस अदालत में दायर करें ना, दहशतगर्दी की कोर्ट्स हैं या काकवानी साहब, वो तो चले जाएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी तो कुछ होती है ना, आंखों देखा हाल भी तो बयान किया जा रहा है जिस तरह से। देखिए, ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो ये है कि एक वाकया हुआ, ये हमारे सामने है, ठीक है, एक वाकया हुआ और वाकये में गोलियां भी चली, कैजुअल्टीज भी हुई, और कैजुअल्टीज उसमें तहरीक इंसाफ की हुई है, उनके लोग जख्मी हुए हैं। ये जो दूसरे लोग, सारे लोग डी चौक पे पूरा मीडिया था, 12 लोग जमा हुए जी, सबने मुख्तलिफ बातें की, अहमद मीर जैसे लोग ने और सीनियर सहाफियों ने, कैजुअल्टीज हुई है, फिर निशाने बने हैं, और एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये हुआ है कि पीटीआई के लोग इसमें भागे हैं, वही पसपा हुए हैं। ऐसा नहीं हो कि फोर्सेस पसपा हुई हो। अगर उनके पास कोई इतने पावरफुल आंसर से, तो फोर्सेस को पसपा होना चाहिए था। पर मैं डीपीओ की इनकी एविडेंस को रद्द नहीं करता, मैं तो सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है, बहरहाल हम उनको किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करने का तरीका यही है ना। देखिए, लॉ पाकिस्तान में कानून है ना, कोई कबायली निजाम तो यहाँ पे है नहीं कि आप यहाँ पे एक पंचायत बुलाएंगे और फैसला सुना देंगे। हमारे यहाँ कोर्ट्स है ना, हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कवानीन है। अगर और जुडिशल कमीशन भी कवानीन के तहत ही बनते रहे हैं। माजी में अगर जुडिशल कमीशन की बात की रिपोर्ट सही नहीं आई या उन पर डिले हुआ या जो हुआ, तो उसको दूर कर सकते हैं ना। ये समझता है कि पाकिस्तान में कभी ठीक है, कुछ ऐसे हकाइक हैं या आप कह दें कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सामने आ गई हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जुडिशल कमीशन का कयाम जो है वो बड़ा नागुज़ीर है। इफ्तिखार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आज डीपीओ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये एहतजाज नहीं था, ये तो इंतशार फैलाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या आपको लगता है कि ये उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही गले पड़ गया है एहतजाज? देखें, जो एहतजाज जिस तरह हुआ और उसके बाद की जो सूरत हाल है, दोनों साइड्स अपने अपने मौक़िफ़ को जो है वो तरजीह दे रहे हैं और बयानात उसी तरह जो है वो सामने आ रही हैं। जो डीपीओ हैं, उन्होंने जलसे से पहले भी जो है स्टेटमेंट दी थी और जलसे के बाद भी अब दोबारा जो हुआ है उसमें स्टेटमेंट जो है दी है। उनका स्टांस जो है वो थोड़ा
ऑब्वियसली वो स्टेट के नुमाइंदे हैं तो स्टेट की बात करेंगे, लेकिन वो उस वक्त की बात कर रहे हैं क्योंकि जो सबसे ज्यादा कंटेनर्स और पुलिस वाले थे, ऑलमोस्ट 4,500, वो खैबर पख्तूनख्वा और जो अटक सवाबी और अटक के दरमियान में जो बाउंड्री है वहां पर लगे हुए थे, और वो जगह आधे घंटे के अंदर उन्होंने जो है वो प्रोटेस्टर्स ने क्लियर कर दी। इसके अलावा जो अटक पुलिस के कुछ जवान जो थे उनको शदीद चोटें भी आई थी और उनको जो है सवाबी के हॉस्पिटल में जो है वो रखा गया था। ये तो मुझे फर्स्ट हैंड पता है क्योंकि हम उसके साथ जो है वो जा रहे थे और कवर भी कर रहे थे, और उनके पास लोगों को बांध कर जो है वो मारा गया था। तो वो तो ऑब्वियसली ये मौक़िफ़ जो है वो सामने लेकर आएंगे। उनका एक हक भी बनता है और वो ऑब्वियसली स्टेट फंक्शनरी है जिनको जो है मार पड़ी है। लेकिन पुलिस वालों के साथ जो जनरली मेरी बात हुई, और चाहे वो पंजाब पुलिस हो या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हो, वो एक कशमकश में मुब्तला है। और वो इस कशमकश में मुब्तला है कि जिस टाइम ये सारे लोग जा रहे थे उस टाइम तो इनको इंतशारी और सब कुछ जो है वो बुलाया गया, लेकिन जिस टाइम इनको सेफ पैसेज दिया गया और वापस जाने का रास्ता दिया गया तो तब ये ऑर्डर्स आए कि किसी को रोकना नहीं है, सबको वापस जो है वो जाने दें। तो जो अटक डीपीओ का जो स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली जुमानी है, और वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ से जो है वो गिला नहीं कर रहे बल्कि स्टेट ऑफ अफेयर से भी गिला कर रहे हैं कि बार बार पुलिस को ही जो है वो क्यों जो है वो टारगेट किया जाता है, इसके अलावा और बाकी किसी को जो है वो क्यों नहीं, और पुलिस के ऊपर ही सारा जोर होता है। बल्कि आयरॉनिकली इल्ज़ाम जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो बाकी इदारों पर जो है वो लगाती है, और उन्होंने जाके FIR जो है वो जो दरख्वास्त दी है पेशावर के अंदर, वो इस्लामाबाद के IG के खिलाफ जो है वो दिए, जैसे पुलिस के कंट्रोल में सब कुछ। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिक्स है और ये बयानिए जो है वो चलते रहेंगे और एक दूसरे पर केसेस भी बनते रहेंगे, और से जब तक स्टेट इस बात का फैसला नहीं कर लेती कि अब हमने क्रैकडाउन करना है। मेरे ख्याल में इस टाइम पर जो सिचुएशन है अभी भी वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग तहरीक इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान में है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान कुछ ना कुछ जो है बातचीत जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से जो गवर्नर राज की बातें हैं वो भी दफन हो गई हैं, और जो उसके बाद की जो बात थी कि हम इनके खिलाफ जो मेजर क्रैकडाउन करेंगे उसमें इक्का दुक्का लोगों के खिलाफ ही हुआ है। बाकी अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि